जय हिंद साथियों। कल 16 अगस्त को 1857 क्रांति की वीरांगना अवंतीबाई जी की जन्म जयंती थी। आप सभी को जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अचानक लाइव आने का कारण सभी साथी जुड़ जाएं, मेरे सभी फ्रेंड्स जुड़ जाएं और मुझे सुनें। मैं अपने विचार व्यक्त आपसे करना चाहता हूं। अभी पूरे भारत देश में इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। कुछ दिन पहले राजस्थान में एक घटना हुई है और एक मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में एक घटना हुई है, जिसके संदर्भ में मैं आप सभी लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, सभी लोगों से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि फेसबुक से किसी भी प्रकार का संगठन या वो तो नहीं चलता है, लेकिन हम लोग अपनी बात एक दूसरे तक फेसबुक लाइव के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी बात आप सब लोगों तक एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में बांडा ब्लॉक में 11 वर्षीय लोधी समाज की एक बेटी से अरुण मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। उस दिन से लेके आज तक ना तो शिवराज सरकार ने उनके घर पर बुलडोजर चलवाया है। क्या इस देश में ऊंची जाति के लोगों के लिए या अमीर लोगों के लिए किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आप सभी लोग बताइए, कानून व्यवस्था सभी को समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन अभी तक एक 11 वर्षीय लोधी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। मैं लोधी बेटी क्या, कोई भी समाज की बेटी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ना अरुण मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलवाया है, ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आज सभी लोग अपनी फेसबुक से लाइव आकर या फिर पोस्ट बनाकर शिवराज सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाएं और सरकार का बहिष्कार करें और गृह मंत्री जी का इस्तीफा की मांग करें। आज अगर किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने ओबीसी या दलित समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य हुआ होता तो आज पूरा प्रशासन उसके घर को तहस नहस कर दिया होता और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको सज़ा मिली है। साथियों, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? इस देश की आज़ादी में हम मूल्यवासियों का क्या कोई योगदान नहीं था? या हम लोगों ने किसी भी प्रकार से इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान नहीं दिया है कि हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है? आज बांडा ब्लॉक में ओबीसी महासभा के कुछ साथी वहां पर थाना घेराव के लिए पहुंचे हैं। आप सभी लोग उनका सपोर्ट करना। जो भी जहां हैं पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोग ओबीसी एसटी एससी वर्ग के सभी लोग इस चीज़ का बहिष्कार करें, सरकार का बहिष्कार करें। वहीं दूसरी घटना राजस्थान के जालौर में एक तीसरी क्लास के बच्चे के साथ सिर्फ उसका दोष इतना था कि उसने वहाँ के हेडमास्टर का जो घड़ा था उस घड़े से पानी पीने की कोशिश उस बच्चे ने की है। शायद उसको ही छुआ है, पानी पी तो नहीं पाया है और उस बच्चे को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। दिन प्रतिदिन हमारे वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार हैं हम, क्योंकि हमारे कुछ लोग इस प्रकार की मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा शोषण उन लोगों के द्वारा ही करवाया जाता है। भाइयों, विषय गंभीर है, आप समझिए बात को। अब आज देश 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, फिर भी इस विचारधारा के लोग
इस मनु विचारधारा के लोग आज भी इस देश में हैं कि छुआछूत की भावनाओं को आज भी लोग महत्व दे रहे हैं। देश आज़ाद हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन असली आज़ादी मुझे नहीं लगता कि अभी हम ST SC OBC के लोगों को मिली है, हम मूल्यवासियों को मिली है। विषय पीड़ा का है। ऐसी घटनाएं जब होती हैं मन में बड़ा दुखी होता हूँ। मैं क्या, पूरा देश दुखी होता है इस प्रकार की घटनाओं से। जो लोग इस विचारधारा के होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम इस देश के हिस्सेदार नहीं है? क्यों हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है कि आज एक 11 वर्ष की बेटी का बलात्कार हुआ लेकिन प्रशासन अभी तक मौन है। वो हिंदूवादी संगठन अभी तक मौन है जो कहते हैं हम हिंदू रक्षक हैं, हम हिंदू रक्षक हैं। आज कहां मर गए वो हिंदू संगठन जिनको आज आगे आके आवाज उठाना चाहिए थी। बांदा ब्लॉक में एक भी राजनेता इस चीज के लिए, इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहे कोई OBC का नेता हो या कोई लोधी समाज का नेता हो। आज तक एक पोस्ट मैंने नहीं देखी। और मैं मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन अभी तक दोनों घटनाओं को मीडिया ने एक भी बार नहीं चलाया है। क्यों किया जाता है हमारे साथ ऐसा? क्योंकि हम OBC ST SC के भाइयों में फूट है, हम लोग संगठित नहीं हैं और इसी प्रकार से हमारा शोषण होता आ रहा है। आज घटना सागर के बांदा ब्लॉक में हुई है, कल पिछोर में होगी, कल कहरा में होगी, फिर कहीं और होगी। कभी लोधी समाज की बेटी होगी, कभी यादव समाज की बेटी होगी, कभी कुशवा समाज की होगी, कभी जाटव समाज की होगी, कभी आदिवासी समाज की होगी। ऐसे ही लगातार हम पे दिन प्रतिदिन ऐसा ही शोषण होता रहेगा जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे। साथियों, विषय बहुत पीड़ा का है। हर व्यक्ति राजनीति नहीं करना चाहता। कुछ सामाजिक व्यक्ति इस देश में हैं जो आज अच्छी विचारधारा के साथ एक नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हमेशा करते रहते हैं। आज दोनों घटनाओं से मन बहुत पीड़ित है। घटनाएं कई दिन पूर्व हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मामला प्रशासन के द्वारा नहीं कराया गया है। जिस प्रकार शिवराज सरकार बोलती थी कि मध्य प्रदेश में कोई भी होगा, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, हम उसके घर पर अगर इस प्रकार का कृत्य करेगा तो बिल्डोजर चलवाने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मामा जी कि आपने अरुण मिश्रा जी के घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलवाया? क्योंकि वो ऊंची जाति से हैं। क्या इस देश में ऊंची जाति के लोगों के लिए किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं बनाई गई है क्या? जवाब दीजिए आप मुझे। साथियों, इस वीडियो को शेयर भी करना। और मैं कहता हूं सभी लोग, जितने लोग फेसबुक चलाते हो और अगर इस विचारधारा के लोग हो जो चाहते हो कि इस देश में इस प्रकार की मनुवादी व्यवस्था को खत्म होना चाहिए, तो सभी लोग आज पोस्ट बनाइए दोनों घटनाओं के लिए। राजस्थान सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके शासन में ऐसे लोग हैं कि जो आज भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, सभी OBC भाइयों ने, सभी देशवासियों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया। हम सभी बहुजन मूल्यवासियों ने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया। भेदभाव किया क्या? क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं। भारत हमारा भी है। हमारे भी महापुरुषों ने इस देश में बलिदान दिया है, लेकिन आज़ादी, असली आज़ादी मुझे नहीं लगता कि आज हमें मिली है। बताइए साथियों, अगर आज अपने लिए असली आज़ादी मिली है तो बताइए कहाँ है अपने लिए असली आज़ादी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको असली आज़ादी मिली है? मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को असली आज़ादी मिली है। अगर असली आज़ादी मिली होती तो इस प्रकार की घटनाओं पर आम आदमियों को आकर लड़ना पड़ रहा है। आज तक एक भी राजनेता OBC समाज का जो आता है और वोट लेने के टाइम पर अपना नारा लगाता है, मैं आपकी समाज का भाई हूं, बेटा हूं, जे हूं, फलाना हूं, ठिकाना हूं, लेकिन आज एक भी व्यक्ति, मैं देख रहा हूं उस दिन से एक भी व्यक्ति, होश और हवास में बोल रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं आया मोनिका, वो लोधी समाज की बेटी की घटना के लिए और राजस्थान के जालौर के बेटे की घटना के लिए एक भी राजनेता OBC समाज का, दलित समाज का एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया है।
अगर खड़े हैं तो सिर्फ सामाजिक संगठन जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, लेकिन उन लोगों को दबाया जाता है और अपने समाज के लोग ही उनका विरोध करते हैं। जो मनुवादी विचारधारा में लोग घुसे हुए हैं, अपने जाति वर्ग के लोग जो घुसे हुए हैं, आज भी वो लोग उनका ही सपोर्ट करते हैं। साथियों, लाइव से जुड़े हैं। आज 17 अगस्त को वहां पर ओबीसी महासभा की टीम पहुंची है। प्रशासन, पुलिस कर्मचारी लाठियों से मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं पर मौन रहती है सरकार। अभी यहां किसी और समाज की बेटी होती, किसी और वर्ग की बेटी होती, सरवर्ण वर्ग की बेटी होती, तो आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मध्य प्रदेश में धूम मची होती, तहलका मचा होता और अपने लोग ही उनका साथ दे रहे होते। फलाना संगठन, ढिकाना संगठन, बजरंग दल, आरएसएस और जे संगठन, राजपूत करनी सेना, फलानी सेना, सब एक हो जाते। लेकिन आज हमारे इस घटना के उसमें एक भी सामाजिक संगठन खड़ा नहीं हुआ, एक भी मनुवादी विचारधारा का लोग खड़ा नहीं हुआ इस घटना के लिए, क्योंकि अरुण मिश्रा बलात्कारी है और वहां का प्रशासन मौन है अभी तक, और मामा शिवराज भी इस घटना पर मौन है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी हम लोगों को इस छुआछूत की भावना से, इस मनुवादी विचारधारा से गुजरना पड़ रहा है। आज भी मैं देखता हूं कई जगह इस प्रकार की छुआछूत की भावनाएं हैं कि ऊंची जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को बराबरी पर बैठने नहीं देते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं। क्या गुनाह था बच्चे का, बताइए? तीसरी क्लास के बच्चे का क्या गुनाह था? मंचों पर आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटा बेटियों, भांजे भांजियों। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकारों में मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आज देश को 75 वर्ष हो गए हैं, 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है अभी 15 अगस्त को, लेकिन आज तक अपने लोग सिर्फ दरी चटाई चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दों पर अभी तक किसी ने भी आकलन नहीं किया कि इस देश में होना क्या चाहिए, किस प्रकार से अपने लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को वो अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा पूरे समाज को, पूरे वर्ग को गुलाम बनाते हैं। आज इस घटना पर क्यों मौन है? लोधी समाज के नेता क्यों मौन है? ओबीसी वर्ग के नेता क्यों मौन है? राजस्थान में भी क्यों मौन है? क्या वहां भी किसी भी दलित समाज का या ओबीसी वर्ग का कोई नेता नहीं होगा? सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, मंत्री भी होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। क्या उन लोगों को इस घटना को, ये घटनाएं दिखाई नहीं देती उन लोगों के लिए? मैं मानता हूं कि फेसबुक से राजनीति नहीं होती है और मैं राजनीति नहीं करता हूं। समाज में क्रांति आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक इसी प्रकार से हम लोगों के उसमें फूट बनी रहेगी, हम लोगों का इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन टारगेट होता रहेगा हम लोगों पर। अभी हुआ है टारगेट, आज सागर जिले में घटना हुई है, कल शिवपुरी जिले में होगी, कल ग्वालियर में होगी, फिर कहीं और होगी। ऐसे ही लगातार टारगेट किया जाता है हम लोगों का। क्या हम लोग शोषण के लिए बनाए गए हैं? इसी प्रकार से हमारा शोषण होता रहेगा, शोषण सहते रहेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और एक सामाजिक व्यक्ति और क्रांतिकारियों की विचारधारा पर चलने वाला, महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाला एक छोटा सा व्यक्ति हूं। मैं आप सब लोगों तक अपने विचार लाइव के माध्यम से भेज रहा हूं। मैदान में आकर ही लड़ाइयां होती हैं, लेकिन गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया हमारी बातों को नहीं पहुंचाता है। जो सत्य घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को आज तक लाइव नहीं दिखाया गया है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। और मेरे जैसे कई क्रांतिकारी भाई लाइव आकर बोल भी रहे हैं इस घटना को कि राजस्थान के जालौर में एक तीसरी क्लास के बच्चे को क्या दोष था उसका? सिर्फ पानी पीना गुनाह है क्या? आप बताइए मुझे, पानी पीना गुनाह है क्या? उस बच्चे ने सिर्फ पानी पीने का प्रयास किया है और वहां के हेडमास्टर ने उस बच्चे को मार मार कर 13 दिन वो भर्ती रहा, लास्ट में मर गया। और वहां के प्रशासन ने परिवार के लोगों को जबरदस्ती
लाश को जलवाया है, मारा है, उसके चाचा को मारा है, पिता को मारा है, ताऊ को मारा है, परिवार के लोगों को वहां मारा है राजस्थान के जालौर में। इसी प्रकार से अगर हम लोग मौन रहेंगे, इसी प्रकार से अगर पूरा ओबीसी एसटी एससी वर्ग संगठित नहीं होगा और इन मनुवादियों के जंगल में फंसता रहेगा, तो मैं मान रहा हूं कि हमें असली आजादी कभी मिल ही नहीं पाएगी। साथियों, अगर असली आजादी लेनी है, 85% हम लोग इस देश में हैं और फिर भी आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम न्याय के लिए ठोकरें खाते हैं, दर दर भटकते हैं, न्याय दे दो, न्याय दे दो, न्याय दे दो। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी हमें भटकना पड़ता है। बताइए क्यों? क्योंकि कुछ लोग हमारे उन लोगों के सिस्टम में घुसे हुए हैं और आज वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किसी ना किसी को आगे आकर इस प्रकार की विचारधारा को खत्म करना होगा, इस मनुवादी विचारधारा को जड़ से खत्म करना होगा। मैं किसी जाति वर्ग विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी जाति वर्ग विशेष से कोई बुराई है, ना मुझे सर्वण समाज से किसी प्रकार की बुराई है, लेकिन मुझे इस प्रकार की विचारधारा के लोगों से मैं नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, अपनी अंतिम सांस तक करता रहूंगा। इस प्रकार का भेदभाव हमारे साथ होता रहेगा तो मैं हमेशा इस प्रकार की विचारधारा के लोगों के साथ विरोध करता रहूंगा। मैदान में आकर भी विरोध करूंगा, प्रत्यक्ष रूप से भी विरोध करूंगा और अप्रत्यक्ष रूप से भी विरोध करूंगा, लेकिन जब तक मेरे शरीर में जान है मैं अंतिम सांस तक इस चीज के लिए लड़ता रहूंगा। मेरे भाइयों, आप जुड़िए, ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़िए जो आपकी रक्षा कर सकें, जो आपकी सुरक्षा कर सकें। आप ऐसे समाज के व्यक्तियों से मत जुड़िए जो आपका वोट लेके आपको गुलामी की कगार पर छोड़ रहे हैं। चुनाव आता है, समाज के लोग याद आते हैं, वर्ग याद आते हैं, ओबीसी का फलाने क्षेत्र में इतना बहुमत है, लोधी समाज का फलाने एरिया में इतना बहुमत है और यादव समाज का इतना बहुमत है। आंकड़े आते हैं, लेकिन अभी सरकार के पास बजट नहीं है ओबीसी की जनगणना कराने के लिए। लेकिन चुनाव आने दीजिए, फिर सरकार के पास आंकड़े आ जाएंगे कि फलाने जगह इतना ओबीसी वर्ग है, फलाने जगह इतना ओबीसी वर्ग है, फलाने जगह इतना एसटी एससी वर्ग है, इतना आदिवासी वर्ग है। लेकिन ये घटनाएं कहीं दिखाई नहीं देती हैं कि आदिवासी समाज के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है, ओबीसी वर्ग लोधी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, यादव समाज के साथ, पूरा टोटल दलित ओबीसी एसटी एससी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमारे नेता, हमारे मनुवादी विचारधारा में ढले हुए लोग आज भी इस प्रकार की घटनाओं पर मौन हैं। आज 75वें महोत्सव पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। परिवारवाद, चाचा भतीजा भाईवाद। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी हाथ जोड़कर कि अगर परिवारवाद भाई भतीजावाद की राजनीति से अगर छुटकारा मिल जाए तो कभी मनुवादी विचारधारा पर भी विचार कर लीजिए, अगर आप में दम है तो। एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं बोलता हूं आपसे, सरकार आप बना लेते हो धर्म के नाम पर, हिंदूवादी नारा देकर सरकार बना लेते हो, लेकिन मैं हिंदू हूं, वो 11 वर्षीय बेटी का हिंदू नहीं थी। भाइयों, सभी इस प्रकार मेरी विचारधारा के लोग जरूर आज पोस्ट करिए, जरूर फेसबुक पर लाइव आकर बोलिए कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस्तीफा दो, शिवराज सरकार उसके घर पर बुलडोजर चलवाओ। अगर कानून व्यवस्था बनाई है तो ऐसे देश इस दुनिया में रहते हैं भाइयों। दोनों घटनाएं बड़ी गंभीर हैं। सोचिए किस प्रकार की घटनाएं आज होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मौन रहते हैं। हमें दबाया जाता है, प्रशासन से कोई भी आंदोलन किया जाता है तो दबाया जाता है, कहीं कोई अधिकार लेने के लिए जाओ नहीं दिए जाते हैं और हमारे लोग भी चुपचाप सहते रहते हैं। सिर्फ वोट बैंक के लिए हम लोगों को यूज करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए। शेयर करिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
सिर्फ हमारा उपयोग वोट लेने के टाइम पे किया जाता है। ना मैं धर्म विरोधी हूं, ना मैं हिंदू विरोधी हूं। अगर आज सब लोग हमें हिंदू मानते हो तो सब लोग इकट्ठा होकर और उस अरुण मिश्रा को फांसी की सजा दिलवाओ, उसके घर पर बिल्डोजर चलवाओ। और प्रधानमंत्री जी, भाई भतीजे की राजनीति को छोड़कर कभी मनुवादी विचारधारा पर एक इतना सा शब्द बोल दीजिए, मैं आपका आदर करता हूं। चुनाव के टाइम पे आप बोलते हो मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, मामा बोलते हैं मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। कहां है किसान की पीड़ाएं? कहां समझते हो आप किसान की पीड़ाएं? वहीं सागर में एक रजक समाज के व्यक्ति ने आत्महत्या की है, किसान ने फसल को लेकर आत्महत्या की है। दिन प्रतिदिन हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं। मीडिया हमारी घटना को नहीं उजागर करता है, किसी भी प्रकार से कवरेज नहीं करता है मीडिया हमारी घटनाओं को। आज वहां पर थाने का घेराव किया गया है, मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूं कुछ कारणवश, लेकिन मैं अपने विचार मैं तो कहता हूं कि जो लोग मैदान में आकर राजनीति कर रहे हैं, उनका जो लोग मैदान में आकर राजनीति करते हैं तो कुछ विचारों से राजनीति करो, आकर कुछ विचारधाराओं पर राजनीति करो। ऐसी राजनीति तो सब कोई कर लेता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिन पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। आज इस घटना के लिए सब मौन हैं, एक भी नेता बोलना नहीं चाह रहा है। क्या हम छोटी जाति के लोग अत्याचार के लिए बनाए गए हैं? आप बताइए भाइयों, मेरे साथियों बताइए। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग क्या अत्याचार के लिए पैदा हुए हैं? इसी प्रकार से हमारा शोषण होता रहा है, हम इस चीज के लिए पैदा हुए हैं? ऐसे लोगों का विरोध करिए जो लोग हमारी आवाज नहीं उठाते हैं जब हम पर अत्याचार होते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े नहीं होते हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध करिए, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो। हमें उस व्यक्ति का सपोर्ट करना है जो व्यक्ति हमारे साथ तन मन धन से लगातार हमारे साथ हर घटना पर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार रहे। चुनाव आते हैं, लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी जाति से हैं, हम आपके फलाने रिश्तेदार हैं। आज किसी को किसी भी प्रकार की ना तो कोई रिश्तेदारी दिखाई दे रही होगी, ना किसी को जाति दिखाई दे रही होगी, ना किसी को वर्ग दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि मुझे पता है आप लोग किस सिस्टम के आधार पर चल रहे हो, आप किसकी विचारधारा से काम करते हो। सिर्फ एजेंडा है जो ओबीसी वर्ग को और एसटी एससी वर्ग को गुलाम बनाने का। आंकड़े बनाए जाते हैं, चुनाव आते ही आंकड़े बनाएंगे, मीडिया दिखाएगी, दैनिक भास्कर, आज तक दिखाएगा, एबीपी न्यूज दिखाएगी, सभी चैनल वाले दिखाएंगे ओबीसी वर्ग फलानी जगह इतना है, लोधी समाज फलानी जगह इतना है, और आंकड़े होकर वहां से वहीं उसी प्रत्याशी को वो टिकट दे दिया जाएगा। और हम सब लोगों को उस मनुवादी विचारधारा का वो एक ही व्यक्ति पूरी मनुवादी विचारधारा का सिस्टम का गुलाम बना लेगा। मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं, ना मुझे किसी जाति विशेष के व्यक्ति से किसी भी प्रकार की नफरत है। मैं सभी को भाईचारा और समानता समरसता की भावना से देखना चाहता हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि हमें एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। इस देश का यही नारा था ना। लेकिन इस देश में कुछ मनुवादी विचारधारा के सभी लोग नहीं होते हैं। मैं सभी लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं इस चीज के लिए। कुछ चुनिंदा लोग इस प्रकार के होते हैं जो ऊंच नीच और छोटी छोटी जातियों को कुछ समझते ही नहीं है, कीड़े मकोड़े समझते हैं, और वो जातियां उन्हें दिखाई भी नहीं देती हैं। 11 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार हुआ, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 6 या 7 वर्ष का ही होगा, इतना समझदार तो नहीं होता है, लेकिन बेचारे का क्या दोष था। पानी पीना गुनाह होता है क्या? आप बताइए भाइयों, कमेंट में बताइए, पानी पीना गुनाह है क्या?
अगर हेडमास्टर की मटकी है तो क्या हुआ, पानी पीना गुनाह है क्या? बड़ा दुखी होता हूं मैं जब ऐसी घटनाएं देखता हूं तो। आज आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं और फिर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है इस प्रकार की घटनाओं से। भाइयों, इस प्रकार की विचारधारा को बदलो, समानता, एकता और समरसता का परिचय दो, संगठित हो, तभी हम लोगों को जाकर अपना असली आजादी हम लोगों को मिलेगी। आज हमारी फूट का ही कारण है कि आए दिन हम लोगों पर अत्याचार होते हैं। आज हमारे कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार के अत्याचार कराए जाते हैं। जो लोग सिस्टम में घुसे हुए हैं वो लोग विरोध ना करने के कारण आज एक भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। हम लोग 4 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना कराओ, लेकिन आज तक सरकार मौन है इस चीज के लिए, और वो लोग भी मौन हैं जो ओबीसी वर्ग के लोग सिस्टम में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, विधान परिषद में बैठे हैं। आज तक कोई भी एक भी व्यक्ति इस प्रकार की उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी जातीय जनगणना करवाइए, ओबीसी की गणना करवाइए, क्योंकि जानता है जो सिस्टम कि अगर गणना हो जाएगी तो उजागर हो जाएगा कि इस देश में असली हक किसका है। लोग कहते हैं आप जातिवाद फैलाते हो, लोग कहते हैं आप आरक्षण फैलाते हो। मैं कहता हूं कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें आरक्षण, लेकिन आप मनुवाद खत्म कर दीजिए, हम लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे पहले हम लोगों पर अत्याचार हुए और आज भी किसी ना किसी प्रकार से, पहले और किसी प्रकार से अत्याचार होते थे। आज कहीं ना कहीं हर जगह हमें हीन भावना का शिकार बनना पड़ता है। हर जगह हम लोगों को इस चीज का ठोकर खानी पड़ती है। लोग हमें कुछ समझते ही नहीं है। इस वर्ग के लोगों को हम जातियों में बांट दिया गया, छोटी छोटी जातियों में बांट दिया है, और हम लोग भी इतने पागल हैं कि हम छोटी छोटी जातियों में बंटकर अपने आप को भूल रहे हैं और अपने इस वर्ग को एक बहुत बड़े अंधकारमय दुनिया में धकेल रहे हैं। अंत निश्चित है, मैं कहना चाहता हूं आज अपने मन से, अंत निश्चित है। अगर हम लोग इसी प्रकार से एक नहीं हुए और इसी प्रकार से हम लोगों में फूट बनी रही तो अंत निश्चित है। इस चीज का जीता जागता उदाहरण है कि आज जो बेटी किसी और वर्ग से होती तो आज इतना टाइम नहीं लगता और एक दिन, घटना के एक दिन ही इस प्रकार का पूरा प्रशासन उस घटना के पीछे पड़ा होता, अगर जो बेटी किसी और वर्ग से होती। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार का गलत शब्द निकल रहा है तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं। अगर गलत मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि अगर जो बेटी किसी और वर्ग से होती तो जो घटना इतने दिन तक पेंडिंग नहीं रहती। वो बेटा किसी और वर्ग से होता तो जो घटना इतने दिन तक पेंडिंग नहीं रहती, तुरंत की तुरंत उस घटना का निराकरण होता। लेकिन वो दलित समाज का बेटा है, यहां वो ओबीसी वर्ग की बेटी है, लोधी समाज की बेटी है, इसलिए किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार मौन है। मामा शिवराज जी आते हैं, बोलते हैं बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, मैं आपके लिए तन मन धन से हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज सरकार को सागर जिले में, मध्य प्रदेश का ही जिला है सागर, गृह मंत्री जी, कैसा गृह विभाग आप संभाल रहे हो? इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। बिल्डोजर चलवाने का नियम किसके ऊपर है? सिर्फ ओबीसी एसटी एससी के लोगों पर। वो अत्याचार करें तो बिल्डोजर। आज क्यों नहीं बिल्डोजर चलवाया गया? क्या उसका कोई दोष नहीं है? क्या वो ऊंची जाति से इसलिए, और हम छोटी जाति के लोग क्या अत्याचार के लिए पैदा हुए हैं? ज्यादा ना बोलते हुए भाइयों, मैं लास्ट में आप सभी लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप उस सिस्टम को खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ और सब लोग संगठित हो जाओ। सबको एक होने की आवश्यकता है। अगर हम लोग जागरूक और संगठित नहीं हुए, अपने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करो। जहां हो, जैसी हो, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलो
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सामाजिक लोग आगे आकर अपने वर्ग की रक्षा स्वयं करें, किसी के आश्रित ना रहें, क्योंकि आश्रित एक पौधा रहता है अमर बेल का, वो कभी भी सूख जाता है। तो हमें आश्रित बनने की कोशिश नहीं करना है। स्वयं एक एक घर से एक एक आदमी निकलो और जंग लड़ो ऐसे बेईमानों से, जंग लड़ो ऐसे अत्याचार बलात्कारियों से। आज इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी हम लोगों को रोना गाना पड़ता है न्याय मांगने के लिए, चिल्लाना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं, पुलिस प्रशासन के लठ खाने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है। आज हम सोचते हैं एक लोधी समाज की बेटी के साथ हुआ है, भाड़ में जाने दो, कल किसी और वर्ग के साथ होगा, भाड़ में जाने दो, बस यही सोचते रहते हैं हम लोग। जिसकी बेटी होगी वो जाने, कल हमारी भी बेटी हो सकती है, कल हमारी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। तो हम सभी ओबीसी एसटी एससी भाइयों को एक होना पड़ेगा। अगर इस देश में असली आजादी लेना है तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा, 101% एक होना पड़ेगा। नहीं तो भाइयों इसी प्रकार से हम लोगों का शोषण होता रहेगा। आप लिख लीजिए, कॉपी किताब उठाइए, मैं कहता हूं आज आपसे, आप लिख लीजिए, वो दिन दूर नहीं है। अगर इसी प्रकार से हमारे कुछ चुनिंदा लोग उनके सिस्टम में बने रहे और हम लोग उनका सपोर्ट करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग असली गुलाम और हो जाएंगे और पूरे मनुवादी हम पर हावी हो जाएंगे। साथियों, हम लोगों को समानता और समरसता की भावना से काम करना है। सब लोगों पर एक सूत्र में बंधकर काम करना है। सभी जातियों पर मिलकर एक काम करना है, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तब जाकर ऐसे अत्याचारियों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों से हम छुटकारा मिल पाएगा। और नहीं तो इसी प्रकार से अगर असंगठित रहे तो आए दिन प्रतिदिन हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। आज आपके साथ अत्याचार हुआ है, कल मेरे साथ अत्याचार होगा, कल किसी और भाई के साथ अत्याचार होगा। कोई ना कोई इन मनुवादी विचारधारा के लोगों के टारगेट होगा। आज वो राजस्थान के एक परिवार का बच्चा टारगेट हुआ है, कल किसी और परिवार का बच्चा टारगेट होगा, कल किसी और कोई छुआछूत का शिकार होगा। हिंदू 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 करके हम लोगों को हिंदू बनाकर आज अगर मैं मानता हूं कि हिंदू हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी इस देश की सुरक्षा के लिए आज भी तत्पर हैं। अगर आज किसी भी प्रकार का कोई देश के प्रति आंच आती है तो मैं मानता हूं कि पूरा देश एक हो जाएगा और सबसे पहले सबसे ज्यादा ओबीसी एसटी एससी के भाई उसमें भाग लेंगे। मैं इस चीज के लिए मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि सबसे पहले मरने मिटने में सबसे ज्यादा संख्या होगी तो वो होंगे एसटी एससी ओबीसी के भाई। आगे खड़े हो जाएंगे। जब देश की बात आती है, धर्म की बात आती है, किसी भी प्रकार के किसी भी चीज की बात आती है तो सबसे पहले इसी वर्ग के भाई खड़े होते हैं। क्या हम लोग देश की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं? क्या हम लोग देश के प्रति किसी भी प्रकार की आंच आती है तो आगे आते नहीं है क्या? लेकिन हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जब हमारे वर्ग के साथ किसी प्रकार की घटना होती है, मैं लगातार कई बार देख चुका हूं, हमारे वर्ग के साथ किसी प्रकार की घटना होती है तो इस मनुवादी विचारधारा के लोग मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हो आप लोग? हम हिंदू हैं, हमारे लोग भी आरएसएस में जुड़े हुए हैं। आज सर्वे करा लीजिए, उसमें एसटी एससी ओबीसी के भाई कितने निकलेंगे आरएसएस में। लेकिन मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग विरोध नहीं कर पाते हो। मेरी बातें गलत लगने दो, मुझे इस चीज का डर नहीं है। लेकिन जुड़े हैं मेरे ओबीसी के भाई उस आरएसएस संगठन में। अगर वो हिंदूवादी संगठन है तो आज सागर में जाके आरएसएस के कार्यकर्ता खड़े हों और अरुण मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलवाएं और वो ओबीसी के वर्ग के जो लोग आरएसएस में ज्वाइन हैं वो वहां पर जाएं आंदोलन में। मैं सम्मान करता हूं आरएसएस का इस चीज के लिए। जाइए आप वहां आंदोलन में और दीजिए धरना, वहां पर अरुण मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलवाइए और गृह मंत्री जी पर दबाव बनवाइए। लेकिन कोई नहीं जाएगा, मुझे पता है इस चीज का। अभी कोई और वर्ग का व्यक्ति होता तो सारे संगठन खड़े हो जाते अपना अपना झंडा लेकर, लेकिन आज कोई नहीं जाएगा वहां पर।
मैं जातिवादी विचारधारा के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज वो किसी भी वर्ग की बेटी होती फिर भी लाइव आकर बोलता। मैं समय नहीं था, नहीं मैं वहां भी पहुंचता। राजस्थान की घटना, सागर की घटना, आए दिन घटनाएं होती हैं। कुछ दिन पहले एक और घटना हुई थी। एक दलित समाज की बेटी को स्कूल जाने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि जब इस गांव से कोई भी बच्ची पढ़ने नहीं जाती है तो आप क्यों वहां पर पढ़ने जा रहे हो। कैसा देश आजाद हुआ है, किस प्रकार की आजादी हम लोगों को मिली है। उस बच्ची को स्कूल जाने से रोका गया है, उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया है। ऐसी दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार से आप लोग मान रहोगे। मैं विशेष कहना चाहता हूं ओबीसी एसटी एससी वर्ग के लोगों से, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, इसी प्रकार से आप घटनाओं को सहन करते रहोगे। इसी प्रकार से आप इन मनुवादी विचारधारा के लोगों के संगठनों में काम करते रहोगे। हर वर्ग का एक दायित्व होता है। जिस वर्ग में हम पैदा हुए हैं उस वर्ग की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। उठो, जागो और संघर्ष करो इस चीज के लिए। हम राजनेता क्यों बनाते हैं कि हमारी सुरक्षा करे। मैं मानता हूं कोई राजनेता किसी को पैसा कमा के नहीं देता है। कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से अगर किसी व्यक्ति को संसद भवन तक या विधानसभा परिषद तक भेजता है तो उसकी उम्मीदें सिर्फ इतनी सी जुड़े होती हैं कि वो हमारा नेता हमारी सुरक्षा करेगा। कोई किसी को पैसा नहीं देता है। आज तक किसी नेता ने किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दिया होगा कि कमा कमा के वो आपको पैसा दे, लेकिन सिर्फ हमें उससे उम्मीद रहती है कि वो जो व्यक्ति विधानसभा परिषद और संसद भवन तक पहुंचा है वो हमारे वर्ग की, हमारे देश की और हमारी सुरक्षा करेगा। क्या फायदा है ऐसी राजनीति का और ऐसे राजनेताओं को संसद भवन तक पहुंचाने का कि आए दिन हमारे ऊपर घटनाएं होती हैं। कानून तो बना है लेकिन कानून सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया है जो ऊंची जाति के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, श्रवण समाज के लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, लगने दो। मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं। मैं बार बार इस चीज के लिए बोल रहा हूं। मैं किसी एक जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी एक वर्ग विशेष का विरोधी हूं, लेकिन मैं ऐसी विचारधारा के लोगों का विरोधी हूं और हमेशा रहूंगा। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो इस विचारधारा के लोग हों वो आज ही उस संगठनों को त्यागपत्र दें और ऐसे संगठनों में काम करें जो संगठन अपने वर्ग के लिए लड़े, जो संगठन अपने वर्ग की सुरक्षा करे। ऐसे संगठनों में जुड़ने का फायदा है भाइयों, ऐसी राजनीति करने का फायदा है, नहीं तो आपकी राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। लोधी समाज के उन नेताओं से कहना चाहता हूं, जो लोधी समाज के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। सागर में लोधी समाज के नेता उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इस घटना को संज्ञान में लें। अगर आपने इस जाति में जन्म लिया है तो, आपने इस वर्ग में जन्म लिया है तो सबसे पहले इस देश का कर्ज, इस भारत माता का कर्ज हमारे ऊपर है, उसके बाद हमारे वर्ग का कर्ज और उसके बाद हमारे माता पिता का कर्ज। माता पिता, भारत देश और हमारा वर्ग, इन तीन चीजों की बात अगर आए तो भाइयों ऐसे इनके लिए अगर आप खड़े नहीं हो सकते हो तो ऐसी राजनीति, ऐसे संगठनों में जुड़ने का आपका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का, आप मैदान में नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं। मैं मानता हूं हर व्यक्ति मैदान में नहीं आ सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं उन लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन लोगों की ताकत बन सकते हो। किसी ना किसी प्रकार से आप लोगों की उन लोगों को आवश्यकता है जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जो प्रशासनिक पदों पर हैं। मैं मानता हूं प्रशासनिक अधिकारी कभी इस प्रकार की लड़ाइयों में मैदान में नहीं आ सकता, लेकिन वो आर्थिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को मजबूत बना सकता है और एक नई क्रांति खड़ी हो सकती है। इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भाग हम मूल्यवासियों का रहा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अगर आप अपने वर्ग की लाज बचानी है,
अपने वर्ग को सुरक्षित रखना है तो आप लोगों को सबको एक होना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन इसी प्रकार का शोषण होगा, नहीं तो इसी प्रकार का अत्याचार लोग हमारे ऊपर करते रहेंगे। एक देश है, एक खून है, एक पानी है, लेकिन वही पानी एक कुआं से आता है, वो पानी पीने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। आज भी, आजादी के 75 वर्ष होने के पूर्व भी, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, जालौर की जो घटना है आप देख लीजिए, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा किस बेरहमी से उसको पीटा गया है। आज भी कई स्कूलों में मैंने देखा है, आज भी छोटी जाति के लोगों को दूर से भगा दिया जाता है, जाओ जाओ, हाँ ठीक है, अच्छा लिखा है आपने, अच्छा पढ़ा है, मेरे साक्षात समय आने पर मैं वो चीज भी आपको उजागर करूंगा। क्योंकि उस विचारधारा के लोग ही सबसे ज्यादा शिक्षा कर्मी हैं, सबसे ज्यादा शिक्षक हैं, जो हम लोगों के बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। फिर भी आप लोग मौन हो, आना ही नहीं चाहते हो। मैं मानता हूं कि हमारे लोग खेती किसानी और कोई रोजगार नहीं है, कोई बाहर जाके काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एक आदमी इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद भी अगर पूरे देश में अगर एक एक व्यक्ति हर घर से निकलेगा तो एक बहुत बड़ी चैन बन जाएगी। और मैं उन माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि आप एक एक बच्चा एक्स्ट्रा दीजिए ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी एसटी एससी वर्ग के लिए। एक नई क्रांति की शुरुआत करनी है इस देश के अंदर, और उस सिस्टम में इस प्रकार के लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप समानता समरसता की भावना से काम करिए, मंचों पर भाषण देने से नहीं। मंचों पर आकर तो आप भाषण देते हो, हम सभी हिंदू भाई एक हैं, हम सभी समानता और समरसता के मिलकर काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। मुझे नहीं लगता कि सबका साथ और सबका विकास होता है। यहां सिर्फ कुछ लोगों का विकास होता है और कुछ लोगों का ही साथ दिया जाता है। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो सबका साथ अभी वहां सागर में होता, लेकिन वहां सागर में सिर्फ ओबीसी महासभा वहां धरने पे पहुंची है, ओबीसी एसटी एससी महासभा के लोग वहां पर पहुंचे हैं, कहीं नहीं है सबका साथ सबका विकास। सब जो नारेबाजी है और प्रोपोगंडा है राजनीति का। धर्म की राजनीति करना छोड़िए, हम भी धर्म की रक्षा करना आता है, हम लोगों को भी धर्म की रक्षा करना आता है, हम भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन आप लोग भगवान का गलत फायदा उठा रहे हो। आप लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हो। आप लोगों को इस देश का इंसान दिखाई नहीं देता, इस देश का गरीब दिखाई नहीं देता, इस देश का मजदूर दिखाई नहीं देता, इस देश का एसटी एससी दलित समाज का व्यक्ति दिखाई नहीं देता। बस आप लोगों को अगर दिखती है तो वो आपकी सिर्फ राजनीति दिखती है, बस खाली। आजादी के 75 वर्ष होने के बाद भी इस प्रकार की घटना होती हैं, तो आप खुद बताइए कि इतने वर्ष होने के बाद भी इस प्रकार की विचारधारा अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में सेट है, और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज के शोषण हो चुके हो, लेकिन फिर भी मौन हो। आप लोग भी इस चीज से ग्रसित हुए हो। नीचे बैठाया जाता है किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, छोटी जाति के लोगों पर नीचे बैठाया जाता है, पानी दूर से पिलाया जाता है। क्या आप लोग बताइए मुझे, नहीं हुए आप इस प्रकार की घटनाओं से? आप लोग जानकर भी अनजान हो। और पता है सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? शोषण आपके ऊपर हो और फिर सहन करते रहो, वो ही सबसे बड़ा गुनाह होता है। आप लोगों का शोषण हो रहा है, दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है। आज कुछ दिन पहले सागर में घटना हुई, आए दिन घटनाएं होती हैं, फिर भी आप लोग देखते हुए भी, शोषण होते हुए भी आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हो। इस देश का दुर्भाग्य है, और आप सभी लोग दुर्भाग्य के पात्र हो। कितनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी आप लोग संगठित नहीं हो रहे हो, और इस प्रकार के अत्याचार होने के बाद भी आप लोग संगठित नहीं हो रहे हो। किस चीज का डर लगता है आपके लिए? मरने का? अमर हो क्या आप लोग? बताइए मुझे। इस प्रकार के शोषण सहकर भी मरोगे आप? मरना तो है ही एक दिन आपको। तो क्यों इस प्रकार की गुलामी में आप जी रहे हो?
क्यों इस प्रकार का शोषण सह सह कर आप जी रहे हो? अगर आजाद हो तो आजादी मांगो, अगर आजाद हो तो आजादी के लिए लड़ो, मनुवादी विचारधारा से आजाद होने के लिए लड़ो, इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लड़ो। अगर आपको मेरी बातें गलत लगती हैं तो लगने दो, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूं, आत्मा से बोल रहा हूं। मैं ना लिखकर बोल रहा हूं, मैं जो भी मेरे मन में विचार आ रहा है मैं तुरंत बोल रहा हूं। मैं वो चीज, लोग कहते हैं पागल हो जाता है व्यक्ति, ऐसा हो जाता है। हाँ, पागल होता है व्यक्ति। जिसके लिए देशभक्ति का, जिसके लिए वर्ग का जुनून अगर हो तो वो पागल होता है। जिसके लिए शोषण सहने की शक्ति ना हो वो पागल होता है। और इतिहास पागल ही लिखते हैं। जिसके अंदर इस विचारधारा से लड़ने की शक्ति हो वो पागल होता है। लोग उसे पागल कहने लगते हैं। फेसबुक पर अगर किसी प्रकार की पोस्टें डालो तो लोग कमेंटों में पागल लिखते हैं। पागल हो गया, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रहा है, संगठित होने की मांग कर रहा है। लोग कहते हैं परिवार एक होते नहीं, आज पूरे हाँ, सही बात है, नहीं होते हैं। इस देश में सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि फूट डालो, डलहौजी की नीति थी, फूट डालो नीति करो शासन। और आज वही हो रहा है। आप लोगों में फूट डलवा दी है। यादव लोधियों से छोटे होते हैं, यादव समाज के लोग लोधियों से बड़े होते हैं, पाल समाज के लोग लोधियों से छोटे होते हैं, कुशवा समाज के लोग लोधियों से छोटे होते हैं, पाल समाजों से छोटे होते हैं। एक दूसरे को हम लोग बस इसी झूठी राजनीति में, झूठी विचारधारा में जी रहे हैं। हम लोग बस चैन बना दी गई है, जे इससे छोटा, जे इससे छोटा, जे इससे छोटा, जे इससे छोटा, और हम लोग खुश हैं। झूठे क्षत्रिय बनने में खुश हैं हम। असली क्षत्रिय वो होते हैं जो मैदान में आके अपना इतिहास लिखते हैं, जो आजादी के लिए लड़ते हैं। आज इस मनुवादी विचारधारा के लोगों से आजादी के लिए लड़ो आप लोग, जो दिन प्रतिदिन लगातार हम लोगों पर अत्याचार कर रही है, दिन प्रतिदिन हमारे लोगों को टारगेट कर रही है। लेकिन फिर भी हम लोग मौन हैं इस विचारधारा के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग असंगठित हैं। हम झूठे ख्वाबों में जी रहे हैं कि यादव तो लोधियों से बड़े होते हैं, पाल लोधियों से छोटे होते हैं, कुशवा लोधियों से छोटे होते हैं, जे इससे बड़ा है, जे उससे बड़ा है। मैं हर जाति विशेष की बात कर रहा हूं। भाइयों, आप अलग अलग पार्टियों में जाकर राजनीति करो, कर लो, अलग अलग संगठन चलाओ, चला लो, लेकिन जब वर्ग की बात आए, समाज की बात आए, देश की बात आए तो सबको संगठित होना चाहिए। आप लोग किसी पार्टी में रहिए, कोई भी पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, किसी भी संगठन की सदस्यता ले लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि जब हमारे वर्ग के लिए पूरी शक्तियां मिलकर अत्याचार और शोषण कर रही हो तो सबको एक मुट्ठी में बंधकर काम जरूर करना चाहिए। यही हमारी एकता का परिचय है और यही हमारी मूल निवासियों की विचारधारा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम जिस वर्ग में जाते हैं, जिस पार्टी में हो जाते हैं, उस पार्टी के हम गुलाम हो जाते हैं। पीछे अपने वर्ग को देखते ही नहीं है कि जिस वर्ग ने हमें सड़क से संसद तक भेजा है, वो एक लंबा सफर, जब आप जातिवादी के नारे लगाते थे, आप संसद से सड़क तक पहुंचाया है। जिन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, आप उन कार्यकर्ताओं को भूल जाते हो। तो मैं आप सभी लोगों से, एडवोकेट राजेंद्र लोधी, इस चीज के लिए आग्रह करूंगा। मैं पिछोर क्षेत्र से हूं कि आप पूरे भारत के लोग, जहां जहां तक मेरे इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप जुड़े, और आप सभी लोग शेयर कर देना इस वीडियो को, कि आप संगठित हों, जागरूक हों, शिक्षित बने और एक सूत्र में बंधकर काम करें। आप किसी भी संगठन में रहें, अगर हमारे वर्ग के साथ अत्याचार होता है तो आप विरोध करिए। आप किसी भी पार्टी में हों, अगर हमारे वर्ग के साथ अत्याचार होता है तो विरोध करिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसी चीज के लिए आग्रह कर रहा हूं। किसी भी जाति के साथ अत्याचार हो, आप उस चीज का विरोध करिए। हम सब एक ही लोग हैं। हमें शूद्र की श्रेणी में डाला गया है। 4 वर्ण बनाए गए थे, जिसमें हम शूद्र की श्रेणी में आते हैं। सभी ओबीसी की जितनी भी 3743 जो जातियां हैं वो शूद्र हैं। लेकिन बस एक चैन बना दी है, वो इससे छोटा, वो इससे छोटा, वो इससे छोटा, और हम एक झूठे ख्वाबों में जी रहे हैं।
तो इस झूठे ख्वाबों में जीने की उसको विचारधारा को छोड़िए, असली मुद्दे पर आइए। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप अपने वर्ग से जुड़कर राजनीति करिए और आप अपने वर्ग को मजबूत बनाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। इस विचारधारा पर काम करता है भारत देश, तो इसी विचारधारा पर मिलकर सब लोग काम करिए। अगर कोई भी संगठन है तो आज वहां जाकर इस चीज के लिए लड़े कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उस अरुण मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। कार्यालयों में हमसे भेदभाव किया जाता है, प्रशासनिक काम कराने जाओ वहां पर भी भेदभाव किया जाता है, छोटे से कार्यालय में भी जाओ वहां पर भेदभाव होता है, बैंक में जाओ वहां पर भेदभाव होता है। हर जगह लगातार शोषण होता है हमारा। तो मैं आपसे अपील करता हूं, अगर किसी भी भाई को अभी तक मैंने जो बोला गलत लगा हो तो मुझे माफ करना। मैंने दिल से और आत्मा से अपनी बातें आपके समक्ष रखी और आपसे विनम्र अपील करूंगा कि आप ऐसे संगठनों से जुड़ो जो अपने वर्ग की रक्षा कर सकें, जो अपने वर्ग के हक और अधिकारों के लिए लड़ सकें। आज 4 साल तक हम सरकार से एक भी बार नहीं बोल पाए, इतने दिन तक बोल रहे हैं लेकिन सरकार ने एक भी बार जवाब नहीं दिया कि हम ओबीसी की जातीय जनगणना करवाएंगे। ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग, कुत्ते, बिल्ले, भेड़, बकरियों सबकी गणना होती है मध्य प्रदेश में। इतने कुत्ते जिंदा हैं, इतने मर गए हैं, लेकिन आज ओबीसी वर्ग की जो हालत है कि जानवरों से भी बदतर हम लोगों को समझ रखा है सरकार ने। बताइए, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम इस देश के निवासी नहीं है? तो आप ऐसे संगठनों से जुड़िए, मजबूती से जुड़िए। जो लोग मैदान में आकर नहीं लड़ सकते वो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को मजबूत करिए। जो साथी आपके मैदान में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के हौसले बढ़ाइए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करिए। जो क्रांतिकारी भाई मेरे मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों की ताकत बनिए। आज मीडिया हम लोगों को कवरेज नहीं करती है, हमारे वर्ग की घटनाओं को कवरेज नहीं करती है, तो आप सोशल मीडिया से जुड़िए, खुद अपनी बातों को शेयर करिए, अपन लोगों की बातों को एक दूसरे तक, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सब लोग एक दूसरे से, जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से यूनिटी बनाइए और एक संगठित होने का चैन बनाइए आप सब लोग। सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात एक दूसरे तक आदान प्रदान करने का, अपनी खबर एक दूसरे तक पहुंचाने का। जब मीडिया, इस देश की मीडिया हमें कवरेज नहीं कर रही है तो अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने अपने फेसबुक से लाइव आइए। जो भी जिसके मन में जो बात आती है, अच्छे विचार आते हैं, वो लाइव आकर अपनी बातें जरूर शेयर करा करें और एक दूसरे भाई उसको सपोर्ट करा करें सभी भाई। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि संगठित बनो, संघर्ष करो, उठो जागो और संघर्ष करो और इन बेईमानी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी बलात्कारियों की सरकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंको। इन मनुवादी विचारधारा के लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंको, जो आज भी इनके लोगों में आज भी वो मानसिकता है कि घड़े से पानी पीना गुनाह है, घड़े को छूना गुनाह है। उस तीसरी क्लास के बच्चे का क्या दोष था, बेचारे ने पानी पीने के पीछे जान दे दी। बताइए, अगर उसको इतनी समझ होती तो शायद है कि वो नहीं पीता। और आज हमारे लोग इस चीज का शिकार होते भी हैं, जगह जगह इस चीज का, मैं मानता हूं गांव गांव में इस चीज का शोषण आज भी, आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने के बाद भी दलित समाज के, ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के लोगों के साथ इस विचारधारा का आदी होना पड़ता है, हीन होना पड़ता है। इस चीज की शोषण हर जगह झेलनी पड़ती है और शोषण करते हैं लोग इस चीज का। नीचे बैठो, जो लोग आगे आते हैं उनको लोग पागल बोलते हैं कि वो तो पागल हो गए, पागल हो गए। वो आजादी का जुनून है, अभी एक आजादी बाकी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, हम आजाद तो हो गए हैं, हम आजाद देश में जी रहे हैं, लेकिन आजाद होने के बाद भी आप एक सिस्टम के गुलाम हो। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं आपसे। जल्दी वो
जल्दी सब लोग जाग जाइए उस सिस्टम से लड़ने के लिए और उस सिस्टम से आजादी लेने के लिए। एक दूसरे से भेदभाव खत्म करिए। सभी 3743 जो जातियां हैं एक सूत्र में बंधकर काम करिए, और जो नेता अपने उन सिस्टमों में जुड़े हुए हैं उनका बहिष्कार करिए, जब जाके आपको असली आजादी मिलेगी। अभी तो एजेंडा बनाए जाते हैं, वर्ग देखे जाते हैं, जातियां देखी जाती हैं कि कहाँ कौन सी कितनी जाति है, और उसी जाति को वहां से टिकट दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो कोई सी भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी विशेष का विरोधी नहीं हूं, मैं एक सामाजिक संगठन, ना मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का समर्थक हूं। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हम इस जंग को अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। ना मुझे राजनीति का स्वार्थ है, ना मुझे राजनीति करना आती है, और गंदी राजनीति करना तो बिल्कुल नहीं आती है। भेदभाव की राजनीति, आज इस देश में भेदभाव होता है राजनीति के अंदर भी। लोधी समाज के नेता छोटी छोटी लालचों में आकर गुलाम हो रहे हैं हमारे। किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, किसी को जिला पंचायत सदस्य बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कंट्रोल दे दी, किसी को कुछ दे दिया, लेकिन अपने वर्ग को छोटी छोटी लालचों में लेकर, वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक जो तीतुर होता है जंगलों में, उसके लिए पकड़ने के लिए लोग जाते हैं, और उसमें एक तीतुर वो हमेशा पाल के रखते हैं, और उस तीतुर को जंगल में एक उनका रहता है पकड़ने का पिंजरा टाइप का, उसमें बैठा देते हैं और उसको खाने के लिए डाल देते हैं। उस तीतुर के समाज के जो और तीतुर होते हैं, उस दाने को देखकर वो सभी आते हैं और वो फंस जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। आज वही स्थिति हम ओबीसी एसटी एससी भाइयों की है। भाइयों, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर ये स्थिति ना हो तो मैं आज शायद ये पहली बार इतने टाइम तक लाइव रहा हूं। अगर मेरे विचार आप लोगों को गलत लगे तो मुझे माफ करना, मैं आग्रह कर रहा हूं। मैं कोई ऐसी विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं, बस मन में पीड़ा होती है, इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए। और कई दिनों से एक मन में सैलाब सा उत्पन्न हो रहा था अंदर से कि बोलना चाहिए, तो मैं आज आया हूं आप सब लोगों के समक्ष। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना। मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। सिर्फ मैं मनुवादी विचारधारा और ऐसे वर्ग के लोगों से हमेशा नफरत करूंगा जो हम लोगों पर शोषण और अत्याचार करते हैं और गुलाम समझते हैं, और वो उसके जंगल में फंस जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। वही स्थिति हमारी है कि पार्टियां हमारे नेताओं को टारगेट करती हैं और हम लोग फंस जाते हैं। अरे वो तो हमारी जाति का व्यक्ति है, वो लोधी समाज का व्यक्ति है, वो यादव समाज का व्यक्ति है, वो जाटव समाज का व्यक्ति है। लेकिन वो जाटव समाज का व्यक्ति, लोधी समाज का व्यक्ति, यादव समाज का व्यक्ति आपके वोट लेकर वो एक ऐसी शक्ति को मजबूत कर रहा है जो शक्ति हम लोगों पर ही अत्याचार कर रही है। और आज देखिए उसी का जीता जागता जो उदाहरण है, आज उसी का नतीजा है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां पर अरुण मिश्रा के घर पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है, और वहां ओबीसी महासभा के साथी वहां पर पहुंचे हैं। एसटी एससी के लोग भी एक हो जाएं और अपने ओबीसी भाइयों पर झूठे एक्ट लगाए जाते हैं, मनुवादी विचारधारा के लोगों के बहकावे में आकर। अगर आप लोग इसी प्रकार से संगठित, इसी प्रकार से मनुवादी विचारधारा के लोगों के कहने पर अपने ओबीसी भाइयों के ऊपर अत्याचार करते रहोगे, मैं मानता हूं अगर कोई वाकई में आपके साथ अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप झूठे मुकदमे कराना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप इस प्रकार का काम खत्म कर दोगे और तीनों वर्ग एक हो जाएंगे, तो मैं नोट कर लीजिए वो दिन दूर नहीं, इस देश में सिर्फ ओबीसी एसटी एससी के भाइयों का ही बोलबाला होगा। लेकिन आपको भी कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कुछ कमजोरियां हम लोगों के वर्ग में भी हैं। हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर हम सपोर्ट करते भी हैं तो ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमारा तो होता है लेकिन वो हमारे काम नहीं आता है, वो हम उसको मजबूत बना के ऊपर भेज देते हैं और वो किसी और के काम आता है। सबसे पहले एसटी एससी के भाइयों, झूठे मुकदमे कराना बंद कर दीजिए। मनुवादी विचारधारा के लोगों के बहकावे में आकर सत्यता को पहचानिए।
उस चीज का आकलन करिए कि वाकई में हमारे साथ, हाँ आपके साथ अगर ओबीसी का कोई भाई वाकई में अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो बिल्कुल उसके ऊपर आप कार्रवाई करवाइए। लेकिन आप मनुवादी विचारधारा के लोगों के बहकावे में आकर झूठी कार्रवाइयां नहीं करवाइए। अगर आप जिस दिन इस चीज का प्रण ले लोगे तो हम तीनों वर्गों को संगठित होने में कोई व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। एससी के लोग, एसटी के लोग, मैं विशेष आप लोगों से बोलना चाहता हूं, सभी लोग, भीम आर्मी के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जगह जगह जाकर इस चीज का बोलिए। आप उन सभी लोगों से 20 अगस्त में आदरणीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद भी हमारे सीपरी की पावन भूमि में आ रहे हैं। आप सभी ओबीसी भाई, एसटी एससी भाई अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। जो विचारधारा चंद्रशेखर आजाद जी की है वही विचारधारा एक एक गांव गांव तक फैलाइए। माननीय काशीराम साहब जी की जो विचारधारा है वो विचारधारा एक एक गांव गांव तक पहुंचाइए। सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा फुले जी, साहू जी महाराज जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, वो किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। बाबा साहब किसी धर्म के विरोधी नहीं थे और ना वो किसी धर्म के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। हम लोगों को धर्म की राजनीति को बिल्कुल खत्म करना है, धर्म का बिल्कुल विरोध नहीं करना है। बस अंधविश्वास पाखंडवाद से हमें लड़ना है। अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनुवादी विचारधारा, ये तीन चीजें, हिंदुस्तान, तीन ही चीजें इस देश को गुलामी की कगार पर खड़ा करेंगी। एक पाखंडवाद, दूसरा मनुवाद और तीसरा सामंतवाद। और मोदी जी, अगर भाई भतीजेवाद की राजनीति से आपको छुटकारा मिल जाए तो मेरी ये बात अगर आप तक पहुंच जाए तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आप एक बार इस चीज के ऊपर बोल दीजिए कि मनुवादी विचारधारा को खत्म करना है। लेकिन आप नहीं बोल पाओगे, मैं जानता हूं इस चीज के लिए। बड़ा दर्द होता है जब हमारा भाई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, तो बड़ा दर्द होता है। एसटी एससी के भाइयों, भीम आर्मी के साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप जगह जगह जाकर एक ही चीज बोलिए कि झूठे केस, झूठी कार्रवाइयां, मनुवादी लोगों के बहकावे में आकर आप अपने भाइयों के साथ अत्याचार मत करवाइए। नफरत की भावना पैदा यहीं से होती है और नफरत फैलाई जाती है और हमारे लोग छोटी छोटी लालचों में बिक जाते हैं और हमारे लोग हमारे ही साथियों के ऊपर झूठे केस करवा देते हैं। आज कई जगह की घटनाएं, उनका निराकरण करवाइए। सत्यता तक जाइए उसकी। अगर वाकई में आपके साथ शोषण कर रहा है किसी वर्ग का व्यक्ति, तो उस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, होना चाहिए। मैं मानता हूं, मैं स्वयं हूं, चाहे कोई भी हो, फिर उस पर होना चाहिए। लेकिन झूठे नहीं होना चाहिए। आज अगर हम लोगों का असंगठित होने का कारण है तो सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों को उस सिस्टम ने इस प्रकार कर जकड़ कर रखा है, इस प्रकार के जकड़ कर रखा है कि हम सब लोग एक हो ही नहीं पाते हैं। और जैसे ही एक होने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ कर फूट डालने का काम किया जाता है और हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार इस चीज के लिए बोल रहा हूं, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करिए, और मैदान में आकर जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल वो संगठनों से जुड़िए, भीम आर्मी से जुड़िए, ओबीसी महासभा से जुड़िए। जो सामाजिक संगठन हैं, जो निस्वार्थ भाव से बिना राजनीतिक स्वार्थ के अगर संगठन चला रहे हैं, तो आप अवश्य उनसे जुड़िए। और आप किसी भी संगठन से जुड़िए, आरएसएस से जुड़िए, लेकिन अगर आपके वर्ग की बात आती है, अगर आपके वर्ग के साथ अत्याचार किया जाता है, तो आप बताइए, अगर आपकी माता के साथ अत्याचार हो तब आप क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? तो इस देश में रहने वाले सब लोग हमारे भाई बहन हैं, सब माता पिता के समान हैं। जब हमारे सभी भाई बहनों के साथ अत्याचार होता है तो सबको एक हो जाना चाहिए। जब देश की बात आती है सबको एक हो जाना चाहिए। सभी साथी इस चीज को नोट कर लें। ऐसा नहीं है, सिस्टम के बाहर जो लोग हैं और सिस्टम के अंदर जो लोग हैं, जो ओबीसी एसटी एससी के वर्ग के लोग प्रशासन में हैं, जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, वो लोग अपने
जो क्रांतिकारी भाई जो लड़ रहे हैं मैदान में, उनका सपोर्ट करें, ऊपर से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारा संगठन अगर कमजोर होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत नहीं हैं, और हमारे पास आज इतनी बड़ी शक्तियां नहीं है कि हमें कोई सपोर्ट करे। विचार हमारे लोगों के भी अच्छे हैं, मेरे अकेले के विचार नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों के विचार अच्छे हैं, और हजारों लोग जो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बेचारे किसी ना किसी चीज से ग्रसित हैं। कोई अपने परिवार को लेकर परेशान है, कोई अपने स्वयं के अस्तित्व को लेकर परेशान है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे वर्ग के जो निकल के गए हैं, जो कैसे भी करके इस मनुवादी सिस्टम से ऊपर पहुंचे हैं, वो लोग आज अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को सपोर्ट करें। मैं मानता हूं आप प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों की मजबूती का कारण बने। एक ऐसी क्रांति हम लाके खड़ी करेंगे, एक ऐसी आजादी दोबारा के लेके खड़ी करेंगे कि जिसमें सबको एक हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान। अभी हम एक नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि हम एक हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, मैंने तो अभी तक अनुभव किया, मेरी 26 वर्ष का मैं हो गया हूं, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं संविधान को पढ़ा है और समझा है, जब से मेरे अंदर सोचने समझने की क्षमता आई है, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग असली आजादी में जी रहे हैं। हाँ, बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी आया नहीं है पूर्ण रूप से, अभी हम आजाद नहीं हुए। 1992 में कुछ और स्थिति थी, आज और स्थिति है। शिक्षा के स्तर को बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि आज ना हम शिक्षित बन पाएंगे, आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल खत्म होने वाली है। जैसे समझ लीजिए, सरकारी स्कूलों में बिल्कुल शिक्षा का स्तर खत्म हो गया है। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, हम लोग शांत हैं। अगर हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, आप लोग जाते ही नहीं हो देखने, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका दायित्व है वहां जाइए, उस स्कूल के शिक्षकों से बात करिए, लेकिन आपको इतना तो समय निकालना पड़ेगा। मैं मानता हूं हम किसान वर्ग के लोग हैं, ये भारत देश किसानों का देश है, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है, और सबसे ज्यादा लोगों के पास अगर कोई चारा है तो वो सिर्फ खेती बाड़ी है। सबसे ज्यादा अगर रोजगार है, रोजगार का एक ही संसाधन है, वो खेती बाड़ी है। लेकिन फिर भी आप लोगों को एकता में होकर जाना पड़ेगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, और एक सूत्र में आकर काम करने का संकल्प लें। आप जुड़ें, संगठनों से जुड़ें, ओबीसी महासभा से जुड़ें। मैं भीम आर्मी के साथियों से बोलना चाहता हूं, सभी संगठनों के साथी जो ओबीसी एसटी एससी के महापुरुषों की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, जो अलग अलग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, जयस सभी संगठन एक होकर एक सूत्र में काम करें, और एक मजबूती से इस देश में इस सामंतवादी विचारधारा, इस मनुवादी विचारधारा को खत्म करने का काम करें, इस भेदभाव की राजनीति को खत्म करने का काम करें कि यहां ऊंची जाति के लोगों के लिए कानून नहीं बनाया गया, छोटी जाति के लोगों के लिए कानून बनाया गया है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और मैं आपसे फिर माफी चाहता हूं अगर किसी भी भाई को मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे माफ करना। आप लोग सभी इस चीज को विशेष ध्यान रखना, मन में सोचना, आज रात्रि तक आप विचार करना इस चीज के लिए। अगर मेरी बातें आपको सही लगी हो तो शेयर भी जरूर करना, और रात में 1 से 2 बार इस वीडियो को सुनना भी कि मैंने क्या गलत बोला है। अगर सही बोला है तो इस आवाज उठाइए अपनी। हर घर से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आइए। अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 1 सदस्य हम लोगों को दीजिए। अगर असली आजादी लेनी है, अगर आजादी की हवा आप लोगों को लेनी है, तो आप आइए और इस मनुवादी विचारधारा और ऐसे गुलाम नेताओं से छुटकारा पाइए जो आप लोगों के वोट लेकर सड़क से लेकर संसद तक चले जाते हैं। जब सड़क पर होते हैं तो हम भाई भाई का नारा देते हैं, और जब संसद में पहुंच जाते हैं तो वो भाई भूल जाता है कि हम ओबीसी, कोई व्यक्ति ओबीसी की बात करने के लिए संसद में खड़ा नहीं होता है। आज तक मैं तो देखा ही, आज तक मैं सुनता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई बोलता है। सिस्टम में ऐसे लोगों को बैठा लिए कि जो आपकी बात को ऊपर तक उठा सके, ऐसे लोगों को भेजिए आप लोग। आपका दायित्व है। क्या है ये नेता?
क्या होता है नेता? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहूंगा आपसे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। भाइयों, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम इस देश के असली मूल्यवासी हैं। अगर हम असली मूल्यवासी हैं और आज हमें दल दल की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण हम ही हैं। गलत वो लोग नहीं हैं, और वो बोलते भी हैं कि हम गलत नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एकता नहीं है, हम लोगों के पास संगठित नहीं है। हम आज तक सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते आए हैं, और हम बस दूसरी पार्टियों के गुलाम बनते आए हैं। एजेंडा बनाए जाते हैं दूसरी पार्टियों के। मुद्दा राजनीति करने का नहीं है, मुद्दा असली आजादी का है। इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो मन बड़ा दुखी होता है, इसलिए इस प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं। जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ना वर्गवाद की राजनीति हम, ना परिवारवाद की राजनीति, किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम इस समानता, समरसता और एकता और सबका साथ सबका विकास की राजनीति करने की बात अगर सरकार करती है, तो आज कहां गया सबका साथ सबका विकास? जो लोधी समाज की बेटी और वहां पर जालौर में जो पानी पीते, मटके से पानी पी रहा बच्चा, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं बिल्डोजर चल रहा अरुण मिश्रा जी के घर पर? अरुण मिश्रा के घर पर क्यों बिल्डोजर नहीं चल रहा है? तब सामंतवाद की विचारधारा के लोगों पर गुस्सा आता है, तब इस प्रकार की बातें करने का मन करता है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। सब लोग संगठित होइए, शिक्षित बनिए। हमारे महापुरुषों ने अपने एक एक खून का रक्त बहाकर हम लोगों को आजादी दिलाई है। उस आजादी का थोड़ा सा तो कुछ शर्म करिए कि हमारे महापुरुष लड़ते लड़ते भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी अमंतीबाई, लोधी, लक्ष्मीबाई जी, ऐसे कई महापुरुषों ने हमें इस देश को अपने खून का अपने प्राणों का बलिदान देकर, अपने खून से सींचकर एक हिंदुस्तान हम लोगों को दिया है। और हम वो हिंदुस्तान ऐसी शक्तियों के हाथ में, ऐसी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं जो शक्तियां इस हिंदुस्तान को ध्वस्त करने में लगी हुई हैं। जब तक इस देश का गरीब, मजदूर, आम आदमी आगे नहीं आएगा, ये देश गुलाम होता चला जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, कोई जातिवाद का गुलाम होगा, कोई सामंतवाद का गुलाम होगा, कोई प्रशासन का गुलाम होगा, कोई पार्टी का गुलाम होगा, लेकिन गुलाम कहीं ना कहीं से होगा। तो आप सब लोग जुड़े, मुझे माफ करना। मैं बार बार आप लोगों से माफी का पात्र हूं, और मैं बोलना चाहता हूं, मैं किसी जाति विशेष वर्ग का विरोधी नहीं हूं। मेरे सभी भाई हैं, हम सब वतन के भाई भाई हैं। लेकिन जो लोग इस विचारधारा के हैं, मैं उनका विरोध हमेशा करूंगा, करता रहूंगा। ऐसा नहीं है, सर्वण समाज के व्यक्ति मेरे भी दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, पारिवारिक संबंध हैं। लेकिन अगर उन लोगों की भी विचारधारा इस प्रकार की है, तो वो मेरे कोई नहीं है। मैं आज स्पष्ट उनसे बोलना चाहता हूं। जिन लोगों के प्रति हमारे प्रति दया भावना नहीं है, मैं उन लोगों को हम अपनी अंतिम सांस तक विरोध करता रहूंगा। और आप लोगों से भी यही अपील करूंगा, इस चीज के लिए आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा उससे संबंध है, इससे संबंध है। बने रहने दीजिए संबंध संबंधों की जगह है। जब उनके किसी वर्ग की बात आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं, सभी वर्ग एक हो जाते हैं, सभी संगठन एक हो जाते हैं। जब हमारे खुद लोग उनके साथ चले जाते हैं, हमारे खुद लोग उनके संगठनों में डंडा लेके पहुंच जाते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए मैदानों में हड़तालें करते हैं हमारे खुद वर्ग के लोग। लेकिन आप आज उन लोगों को बुलाइए ना, जब आप उनके साथ जाते हो। व्यवहार होता है कैसा कि आज हम आपके साथ हैं तो कल आपको हमारे साथ भी होना पड़ेगा। लेकिन मैं मान रहा हूं कि आज वहां कोई पहुंचा क्या? करनी सेना पहुंची क्या? बजरंग दल पहुंचा क्या? आरएसएस पहुंचा क्या? राजस्थान में पहुंचा क्या? राजस्थान के जालौर में पहुंचा क्या कोई संगठन? वहां पर पीड़ा होती है कि नहीं होती है? फिर चलाइए संगठन, अच्छी बात है। इस देश संगठनों से ही मजबूत होता है। लेकिन सब अपने वर्ग को मजबूत करने के लिए संगठन बना रहे हैं, तो आप भी अपने वर्ग को मजबूत करने के लिए संगठन बनाइए। ये बात आप स्पष्ट सुन लीजिए, अगर आपने ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की जातियों में जन्म लिया है तो आप लोग मेरे इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपने इन जातियों में जन्म लिया है तो कर्तव्य बनता है आपको इन जातियों की सुरक्षा करने का।
और एक व्यक्ति के बदलाव, हाँ मैं मानता हूं कि हर कोई व्यक्ति आगे नहीं आता, किसी ना किसी एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, लेकिन एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोगों का उस एक व्यक्ति जो आगे आ रहा है उसका सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके पीछे उनकी मजबूती बनकर खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक आप लोग उनके पीछे खड़े नहीं होंगे तो वो बेचारा एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे जैसी विचारधारा वाले हजारों लोग हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है, कहीं ना कहीं उन पर अत्याचार होता है, और वो बेचारे अत्याचार सहन करके उनका जीवन खत्म हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का शोषण होता है। सभी साथी जुड़ जाइए, सभी साथी संगठनों से जुड़ जाइए और अपने वर्ग को मजबूती से, इस वर्ग को खड़ा करिए, शिक्षित बनाइए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि हम लोग शिक्षा पर रुचि नहीं ले रहे हैं। आज अगर हम लोगों की गुलामी का सबसे बड़ा कारण है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम लोग उस सिस्टम से लड़ना नहीं जानते हैं, ना हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रुचि ले रहे हैं, और अगर पढ़ाते भी हैं तो ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा वास्तव में कर क्या रहा है। तो आप लोग शिक्षा को महत्व दीजिए। आपके पास में अगर प्राइमरी स्कूल है उसका निरीक्षण करिए, 7-7 दिन में जाके, आपका दायित्व है। संविधान ने हमें वो अधिकार दिया कि हम अपने, जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उस केंद्र पर जाकर अपने बच्चों के लिए मांग कर सकते हैं कि यहाँ पर टीचर हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलूंगा आप लोगों से। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ST/SC महासभा जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। आप सभी लोग इन संगठनों से जुड़िए और बिना राजनीतिक स्वार्थ के जुड़िए। आप एक एक सदस्य जरूर आइए, मिलकर काम करिए अपने वर्ग को आज़ादी दिलाने का। आज आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन असली आज़ादी अभी बाकी है। निकलिए अपने घरों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। एक एक व्यक्ति निकलिए इन घरों से, और जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को मजबूत करिए। हम लोग मैदान में आकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप हम लोगों को मजबूत करिए, प्रशासनिक तरीके से हम लोगों को मजबूत करिए, आर्थिक रूप से हम लोगों को मजबूत करिए। हम दिलाएंगे असली आज़ादी, और वतन में चैन से जीने का अधिकार हम सबको समानता के साथ दिलाएंगे। हम किसी के साथ अत्याचार ना करेंगे, ना हमारा मकसद है किसी के साथ अत्याचार करना। सिर्फ हमारा मकसद तो सिर्फ इतना सा है कि हम अपने वर्ग को इन गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना चाहते हैं, बस, और हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है। राजनीति कोई भी करे, कुछ भी होता रहे, सिर्फ हमें आज़ादी चाहिए। मनुवाद से आज़ादी चाहिए, सामंतवाद से आज़ादी चाहिए। तो जुड़िए आप सभी लोग और मजबूत करिए इन संगठनों को। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर मिलूंगा आप सब, जल्दी आप सब लोगों से मिलूंगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने अपना कीमती समय देकर सुना। और जिस किसी भाई को मेरे विचार अच्छे लगें तो मेरी पोस्ट को जरूर शेयर करें, और आप लोग मुझसे जुड़ें, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ें। आपका साथी एडवोकेट राजेंद्र लोधी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथी।